हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लीगल कैफे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू लेकर के आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों दिया गया है। अब जहां तक कि आप लोग ने भी फॉलो किया होगा ट्विटर पे और कई सारी जगह पे ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये दोगलापन है। क्या सच में ये दोगलापन है? क्या सच में अरविंद केजरीवाल जी को एक प्रीमियम पेडेस्टल पे बैठाया गया और आम जनता को इस तरीके का प्रीमियम फेवर नहीं दिया जाता है? क्या वजह रहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया पर हेमंत सोरेन जी को इंटरिम बेल नहीं दिया? तो आइए हम इस चीज को समझते हैं एक आसान भाषा में, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी अगर आप ओपिनियन आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हो तो उससे पहले आपको एक इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए केस के इशू का। जब आपको सारे तथ्य पता होंगे तो आप अपना भी ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो ये जो केस है हमारा कि, और एक चीज और मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, लाइक आई ऑलवेज सेड दिस एंड आई वुड बी सेइंग दिस अगेन, कि इस चैनल पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, मैं शेयर करूँ या मेरी जो को एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो शेयर करें इस इंफॉर्मेशन पे, इस चैनल पे, तो हम विद ऑथेंटिसिटी सारी चीज को क्रॉस वेरीफाई करके ही जो है सारी चीजों को शेयर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो इश्यू है हमारा वो केस है अरविंद केजरीवाल जी वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। और लैंडमार्क केस है ये, 2024 का है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमको इससे पहले ये जानना होगा कि कहानी कहां से शुरू हुई थी। तो 20/7/2022 को ईडी ने ऑफिशियली एक कंप्लेंट फाइल किया था अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है, और देयरफॉर वी थिंक, या वी हैव द रीजन टू बिलीव ही इज एन अक्यूज्ड पर्सन एंड देयरफॉर द कंप्लेंट इज फाइल्ड। तो 20/7/2022 को एक ऑफिशियल कंप्लेंट जो है मूव किया गया था, और उसके बाद आप वेरी वेरी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था 50 या 51 दिन पहले। तो फिर ये चीज अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज किया था। सबसे पहले तो लोअर कोर्ट में चैलेंज किया था, और उसके बाद जो है फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में। और ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, दोनों ने अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को वेट कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं, और उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था। तो 21/3/2024 को अरविंद केजरीवाल जी ने अपना अरेस्ट चैलेंज किया था, अपील किया था इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीज गलत है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कि ये प्रोसीडिंग्स तो लंबी चलेगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी वुड डू इज वी विल ओनली एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल या रिलीज। तो फिर अब आइए समझते हैं कि आगे फिर क्या होता है। और इस चीज को समझाने से पहले मैं आपका जो ध्यान है वो ले जाना चाहूंगा इंटरिम बिल के कॉन्सेप्ट पे। तो एक चीज सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या कंसेप्ट ऑफ इंटरिम बिल हमारा सीआरपीसी में डिफाइंड है? नो। सो द एक्सप्रेशन इंटरिम बिल इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कोड। इन फैक्ट इट हैज कम आउट ऑफ द इनोवेशन बाय लीगल न्यूलॉजिज्म। चलिए भारी भारी शब्द नहीं बोलते हैं, थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि इंटरिम बिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इंटरिम बिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप यूं समझिए, तो फॉर द टाइम बिंग अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया है जिसकी वजह से हमें अक्यूज पर्सन को किसी थोड़े समय के लिए ही रिलीज करना है टेम्पररीली, तो फिर हम इंटरिम बेल का एप्लीकेशन मूव करते हैं। दूसरा बात क्या है, क्या रेगुलर बेल के जो ग्राउंड्स रहते हैं और क्या इंटरिम बेल के जो ग्राउंड्स रहते हैं वो सेम रहते हैं? जी नहीं। हो सकता है कि रेगुलर बेल के लिए आप एलिजिबल ना हो,
पर क्योंकि ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस आ गए हैं और कोर्ट को भी लगता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइबल रीजन है, कोर्ट कुछ समय के लिए आपको जेल से छोड़ देता है, ये देखते हुए कि क्या कोई इस अक्यूज पर्सन का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहा है या कोई बाकी सारी चीजें रही हैं। तो ये कुछ एक टेम्परेरी रिलीज होता है, इसलिए इंटरिम बेल को कभी कभी अक्यूज को दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरिम बेल का। तो हम वापस आ जाते हैं अपने इस कहानी पे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज क्या था जो बोला कि क्यों हम अरविंद केजरीवाल जी को बेल इंटरिम बेल दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इंटरवीनिंग फैक्टर क्या है, लोकसभा का इलेक्शन जो कि अभी चल रहा है। कि पहला पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा। अब दूसरा पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा वो ये रखा कि जो जनरल इलेक्शंस होती है लोकसभा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होती है। और इसलिए इतनी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज जो जनता हमारी डिसाइड करेगी वही अगले 5 साल तक रहने वाला है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो अरविंद केजरीवाल है, ही इज एन इलेक्टेड सीएम, ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो जनता इन तक भी जुड़ना चाहती है, इनके थ्रू भी चीजों को समझना चाहती है। तो क्योंकि ये सारे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है, हम इस वजह से अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक इलेक्टेड सीएम है, इलेक्टेड का मतलब क्या है, जनता ने ही उनको वोट करके उस पोजीशन तक पहुंचाया है। तो इस इलेक्टेड सीएम की वजह से और बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं थे, ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, बाकी और भी सारी चीजें ऐसी नहीं है, तो हमें इनको रिलीज करने का ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा चीज जो हम कंपेयर करते हैं कि सर उस केस में तो इनको नहीं दिया गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोशन है जो आपको समझना है कि एवरी केस हैज इट्स ओन पेक्युलैरिटी एंड इग्नोरिंग द सेम वुड बी रॉन्ग। तो जस्ट बिकॉज एक आम इंसान को बेल नहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर एक्ट में और किसी चीफ मिनिस्टर को मिल रहा है, तो किस सर्कमस्टांसेस में इनको दिया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में उनको दिया जा रहा है, ये बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर एकदम सेम फैक्ट्स हो, एकदम सेम कॉन्टेक्स्ट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये छोटे छोटे नुवांसेस को एज अ जुडिशियल ऑफिसर समझना होता है और एज अ लॉ लर्नर भी हमें समझना होता है। अब दूसरा चीज क्या है हमारा, एक और इंपॉर्टेंट केस है मुकेश किशन पुरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, और हम इस केस को यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पेपर में भी या कहीं पे भी अगर हमको थोड़ा सा फ्लेक्स करना होता हो। तो ये जो इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर केस में भी कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि द पावर टू ग्रांट रेगुलर बेल इंक्लूड्स पावर टू ग्रांट इंटरिम बेल इन व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनहेरेंट पावर है इंटरिम बेल देने का, ये ट्रायल कोर्ट में भी वेस्ट करता है, हाई कोर्ट में भी वेस्ट करता है, एपलेट कोर्ट में भी वेस्ट करता है, एपेक्स कोर्ट में भी वेस्ट करता है। तो ये चीज हमने आज सीखा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे होंगे, एक बार मैं बस गो थ्रू कर लेता हूं। और मैंने आप लोग की ईज के लिए इस चीज को हाईलाइट कर लिया है ताकि आप बेहतर से समझे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ईडी ने एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट रखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सर दी ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल had failed to appear in spite of 9 notices summoned. This is a very negative factor on his part. So अगर कोई 9 बार समन को सर स्किप कर रहा है, तो सर डोंट यू थिंक योर लॉर्डशिप कि ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ही इज एन एक्यूज पर्सन या ही मे बी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। ये ईडी का आर्ग्यूमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया था। और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि नो डाउट सीरियस एक्यूजेशंस जो है इन पे अरविंद केजरीवाल जी पे लगी है, पर हमें ये समझना है कि अभी इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये थ्रेट टू द सोसाइटी नहीं है क्योंकि ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा वो है हमारा ये, अरेस्ट जो ईडी ने किया है अभी तो वही चैलेंज में है, अभी तो उसी की लीगैलिटी, अभी तो उसी की वैलिडिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुनना है। तो अभी तो हम ये कंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक अक्यूज्ड, एक कन्विक्टेड पर्सन है।
दूसरा, जो ईडी ने अरेस्ट किया था वो सही था या गलत था, उस पे भी अभी प्रोसीडिंग ऑन है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देने का सोचा है, और इनफैक्ट दे दिया है। सोचा क्या है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंक्लूजन ने बस यही बात बोला कि हम एक होलिस्टिक और लिबर्टेरियन व्यू होल्ड करेंगे, और 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन के बैकड्रॉप की वजह से अरविंद केजरीवाल जी को हम इंटरिम बेल पे छोड़ते हैं। तो ये पूरा कहानी था, ये पूरा तथ्य था, जो कि मैंने आपके लिए इस पूरे बेल ऑर्डर को मैंने पढ़ा है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपका समय बचे और आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और ये जजमेंट का कॉपी भी मैंने लगा दिया है। और अगर इस जजमेंट की कॉपी को, आपको ये जो हाईलाइटेड वाले पोर्शन है, अपने पेरूजल के लिए अगर आपको रेफर करना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल चैनल का मेल आईडी है, वहां पे आप हमें ईमेल एक शूट करिए और हम आपको ये डॉक्यूमेंट वहां से फॉरवर्ड कर देंगे। सो आई होप कि ये सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा हो, और इस तरीके की ऑथेंटिक और क्रेडिबिलिटी भरा वीडियो अगर आपको जानना है और लीगल नॉलेज को आसान भाषा में समझना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।